हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। एंटी मेटाबोलाइट यूज्ड इन कैंसर इज सिस्प्लाटिन, विनब्लास्टिन, मर्कैप्टोप्यूरिन, ब्लियोमाइसिन। तो एंटी मेटाबोलाइट्स में हमने देखा था मिथोट्रिक्सेट, देन आजाथिओप्रिन, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, साइटाराबिन, देन 5 फ्लोरोयूरासिल। क्या है ऑप्शन में? तो मर्कैप्टोप्यूरिन है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड और क्या देखा था मर्कैप्टोप्यूरिन के बारे में? तो मर्कैप्टोप्यूरिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। इनमें से कौन से ड्रग की होती है मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी? तो ये होती है सिस्प्लाटिन की। सिस्प्लाटिन हैज मैकेनिज्म लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है। देन विच इज़ द मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग? तो ये भी होता है सिस्प्लाटिन। देन विनब्लास्टिन आता है विनका एल्कोलाइड्स में, ये आता है माइटोटिक इनिबिटर्स में। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। देन अभी आप मुझे बताएंगे द एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग विच इज़ ए पेप्टाइड। इनमें से कौन सा है पेप्टाइड? तो ये हमने देखा था ब्लियोमाइसिन के बारे में। ब्लियोमाइसिन इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक हैविंग एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। देन इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या देखा था? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग इज ए डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर? मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड, विनक्रिस्टिन, सिस्प्लाटिन। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर किसके बारे में डिस्कस किया था? मिथोट्रिक्सेट के बारे में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉलेट एंटागोनिस्ट? मिथोट्रिक्सेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरिडीन रिंग कंटेनिंग ड्रग? तो ये भी होता है मिथोट्रिक्सेट। देन फॉलेट डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय मिथोट्रिक्सेट। फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म? मिथोट्रिक्सेट। क्यों इसे यूज करते हैं फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म? तो इसका होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ। एंड ये आता है एंटी कैंसर ड्रग के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में, ठीक है। साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या है? अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या देखा था? तो बोन मैरो डिप्रेशन होता है, हेमोरेजिक डिस्ट्रेस होता है, ठीक है। विनक्रिस्टिन विनका एल्कलॉइड होता है, माइटोटिक इनिबिटर होता है। ये इनिबिट कराता है माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन सिस्प्लाटिन हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होता है सिस्प्लाटिन, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथोट्रिक्सेट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, कोबालामाइन, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देखा था मिथोट्रिक्सेट होता है फॉलेट एंटागोनिस्ट, टेरिडीन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है, एंटी कैंसर ड्रग्स के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मिथोट्रिक्सेट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड एंड फॉलेट डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय मिथोट्रिक्सेट। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग्स एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ मिथोट्रिक्सेट। कौन से ड्रग एनहेंस कराते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मिथोट्रिक्सेट? तो ये होते हैं एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स। कैसे कराते हैं टॉक्सिसिटी एनहेंस? तो बाय डिक्रीजिंग इट्स रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये मिथोट्रिक्सेट के रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन को डिक्रीज कराते हैं एंड एनहांस कराते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मिथोट्रिक्सेट, ठीक है। सो एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड शुड नेवर बी यूज्ड कॉन्करेंटली विथ मिथोट्रिक्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कंटेनिंग पायरिमिडिन न्यूक्लियस? फ्लोरोयूरासिल, इटोपोसाइड, सिस्प्लाटिन, माइटोमाइसिन। तो पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में हमने क्या देखा था? तो एंटी मेटाबोलाइट क्लास में एक तो हमने देखा था फॉलेट एंटागोनिस्ट, इसमें आता है मिथोट्रिक्सेट। देन प्यूरिन एंटागोनिस्ट में हमने देखे थे आजाथिओप्रिन, फ्लूडाराबिन, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन। एंड पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में हमने देखा था 5 फ्लोरोयूरासिल एंड साइटाराबिन। तो इनमें से पायरिमिडिन न्यूक्लियस कंटेनिंग ड्रग हो जाएगा फ्लोरोयूरासिल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में आता है फ्लोरोयूरासिल एंड साइटाराबिन। अभी आप मुझे बताएंगे फ्लोरोयूरासिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोयूरासिल। इटोपोसाइड क्या है? टोपोइसोमरेज 2 इनिबिटर होता है। ये इंक्रीज कराता है डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए बाय इंटरैक्टिंग विद टोपोइसोमरेज 2।
सिस्प्लाटिन हैज मैक्सिमम मिमेटिक एक्टिविटी, मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग होता है माइटोमाइसिन, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट दैट इज क्लासिफाइड एज एन अल्काइलेटिंग एजेंट इज ब्लियोमाइसिन, टैमोक्सिफेन, विनक्रिस्टिन, ब्यूसल्फान। अल्काइलेटिंग एजेंट, तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में हमने देखा था साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, आइफोस्पामाइड, मेल्फेलन, ये होते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड। देन नाइट्रोसोयूरियाज में हमने देखा था कार्मुस्टिन, लोमुस्टिन। देन इथिलेनिमाइन में हमने देखा था थियोटेपा, अल्काइल सल्फोनेट, ब्यूसल्फान, ट्रायाजिन, डकारबैजिन। क्या है इनमें से ऑप्शन में? तो ब्यूसल्फान है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है अल्काइल सल्फोनेट एंड ये होता है अल्काइलेटिंग एजेंट। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग इज ए ग्लाइकोपेप्टाइड, इनमें से कौन सा है ग्लाइकोपेप्टाइड? तो ये होता है ब्लियोमाइसिन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? तो ये होता है टैमोक्सिफेन। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? टैमोक्सिफेन। ये होता है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर एंड टैमोक्सिफेन इज ए पोटेंट एस्ट्रोजेनिक एंटागोनिस्ट इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा सेल्स। विनक्रिस्टिन विनका एल्कलॉइड होता है, माइटोटिक इनिबिटर्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोयूरासिल इज इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस, इनिबिशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, इनिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। तो बहुत बार अभी हमने डिस्कस किया, फ्लोरोयूरासिल आता है पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में, एंटी बेटाबोलाइट क्लास में आता है एंटी कैंसर ड्रग के, एंड ये इनिबिट कराता है थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। देन माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन को कौन इनिबिट कराएगा? इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? तो ये होता है विनका एल्कलॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर कौन होता है? मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी कैंसर ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, पैक्लिटैक्सेल, 5-फ्लोरोयूरासिल, विनक्रिस्टिन, 6-मरकैप्टोप्यूरिन। तो किसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था? एंटी कैंसर ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड बाय ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। तो ये हमने देखा था अजाथियोप्रिन एंड 6-मरकैप्टोप्यूरिन के बारे में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अजाथियोप्रिन एंड 6-मरकैप्टोप्यूरिन आर मेटाबोलाइज्ड बाय ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंड ये होते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स क्लास के प्यूरिन एंटागोनिस्ट क्लास में आते हैं अजाथियोप्रिन, मरकैप्टोप्यूरिन। ये पैक्लिटैक्सेल एंड डॉसिटैक्सेल होते हैं एंटी माइक्रोट्यूबुल एजेंट्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एनहांसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। 5-फ्लोरोयूरासिल पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। विनक्रिस्टिन विनका एल्कलॉइड, इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथोट्रिक्सेट इनिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेस, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, थाइमिडाइलेट रिडक्टेज, थाइमिडाइलेट सिंथेस। तो मिथोट्रिक्सेट होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आता है एंटी मेटाबोलाइट्स के फोलेट एंटागोनिस्ट क्लास में। ठीक है, थाइमिडाइलेट सिंथेसिस इनिबिटर कौन सा होता है? फ्लोरोयूरासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइटोटॉक्सिक ड्रग विथ मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी इज सिस्प्लाटिन, क्लोराम्ब्यूसिल, मिथोट्रिक्सेट, ब्लियोमाइसिन। तो किसके बारे में देखा था मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी? सिस्प्लाटिन, ऑप्शन ए। देन मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग सिस्प्लाटिन एंड सिस्प्लाटिन हैज मैकेनिज्म लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, देन इनमें से कौन सा है अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड? तो ये होता है क्लोराम्ब्यूसिल। नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है, अल्काइलेटिंग एजेंट होता है। मिथोट्रिक्सेट एंटी मेटाबोलाइट, ब्लियोमाइसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइलेटिंग एजेंट्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज अजाथियोप्रिन, ब्लियोमाइसिन, क्लोराम्ब्यूसिन, लेट्रोजोल। तो बहुत बार हमने डिस्कस किया अल्काइलेटिंग एजेंट्स में क्या आता है? क्लोराम्ब्यूसिल, देन साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफोस्पामाइड, मेल्फेलन, कार्मुस्टिन आता है, लोमुस्टिन आता है, थियोटेपा आता है, ब्यूसल्फान आता है, डकारबैजिन आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अजाथियोप्रिन किस में आता है? प्यूरिन एंटागोनिस्ट में आता है, एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है अजाथियोप्रिन। ब्लियोमाइसिन
एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है। लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल एरोमेटाइज इनिबिटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइटोटिक इनिबिटर्स एक्सेप्ट विनब्लास्टिन, सिस्प्लाटिन, पैक्लिटैक्सेल, डॉसिटैक्सेल। इनमें से कौन सा माइटोटिक इनिबिटर्स नहीं है? तो माइटोटिक इनिबिटर्स में हमने देखा था पैक्लिटैक्सेल, डॉसिटैक्सेल, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिस्प्लाटिन माइटोटिक इनिबिटर्स में नहीं आता। सिस्प्लाटिन आता है अल्काइलेटिंग एजेंट्स में। इट हैज़ मैकेनिज्म लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ये मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होता है। देन इट हैज़ मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। पैक्लिटैक्सेल एंड डॉसिटैक्सेल होते हैं एंटी माइक्रोट्यूबुल एजेंट्स। ठीक है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनकैल्कुलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, folate deficiency is caused by busulfan, methotrexate, cyclophosphamide, bleomycin। कौन कॉज कराता है फॉलेट डेफिशिएंसी? तो ये होता है मिथोट्रिक्सेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिथोट्रिक्सेट होता है एंटी मेटाबोलाइट, एंटी कैंसर ड्रग के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है मिथोट्रिक्सेट। ये होता है फॉलेट एंटागोनिस्ट। इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो इसमें प्रेजेंट होती है टेरिडिन रिंग। देन ये होता है फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, बिकॉज इसका होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स रिलीफ। देन एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड्स इंक्रीज कराते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मिथोट्रिक्सेट। सो एस्पिरिन एंड सल्फोनामाइड शुड नेवर बी यूज्ड कॉन्करेंटली विथ मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, ब्यूसल्फान होता है अल्काइल सल्फोनेट, अल्काइलेटिंग एजेंट क्लास में आता है। साइक्लोफॉस्फामाइड नाइट्रोजन मस्टर्ड, अल्काइलेटिंग एजेंट होता है ये भी। ब्लियोमाइसिन होता है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं एंटी टीबी ड्रग्स के ऊपर अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस एंड सम एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग इज आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, ऑल ऑफ दी अबव। तो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में हमने देखा था आइसोनियाजाइड, देन पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये सभी आएंगे फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन कॉज कराता है पेरीफेरल न्यूरोपैथी? तो ये कॉज कराता है आइसोनियाजाइड, एंड इसलिए इसके साथ में दिया जाता है पायरिडॉक्सिन को, विटामिन B6 को, टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये पेरीफेरल न्यूरोपैथी। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है आइसोनियाजाइड में? तो इसमें पायरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। देन कौन से एंटी टीबी ड्रग के इफेक्ट को इनिबिट कराता है एंटासिड? तो ये भी होता है आइसोनियाजाइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी टीबी ड्रग इज बैक्टीरियोस्टैटिक? इनमें से कौन सा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक? तो ये होता है इथाम्ब्यूटॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज 2 कायरल सेंटर्स? तो ये भी होता है इथाम्ब्यूटॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस ऑप्टिक न्यूराइटिस? इथाम्ब्यूटॉल। इथाम्ब्यूटॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनिबिशन ऑफ एरामिनोगैलेक्टेस सिंथेसिस। ये इनिबिट कराता है एराबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस को। ठीक है, देन इनमें से कौन सा है एंसामाइसिन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंसामाइसिन? तो ये होता है रिफाम्पिसिन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स? तो ये भी होता है रिफाम्पिसिन। ये होता है एंजाइम इंड्यूसर। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनिबिशन ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ये होता है RNA सिंथेसिस इनिबिटर। ठीक है, देन ये यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स थेरेपी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन? कब लॉन्च हुई थी डॉट्स थेरेपी? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये लॉन्च हुई थी 1997 में। ऑप्शन बी। एंड प्राइमरी गोल ऑफ डॉट्स थेरेपी क्या होता है? प्राइमरी गोल ऑफ डॉट्स थेरेपी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस टू अदर्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड इफेक्ट ऑफ पायराजिनामाइड इज पेरीफेरल न्यूराइटिस एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर डिस्फंक्शन एंड हाइपरयूरेसीमिया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। क्या होता है साइड इफेक्ट ऑफ पायराजिनामाइड? तो पायराजिनामाइड किस में आता है? फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है। और क्या देखा था पायराजिनामाइड के बारे में? तो पायराजिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है, स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग होता है, इट हैज़ गुड स्टरलाइजिंग एक्टिविटी। देन साइड इफेक्ट्स में क्या देखा था? लिवर डिस्फंक्शन एंड गाउट देखा था, हाइपर यूरेसीमिया। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
पेरिफेरल न्यूराइटिस एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी कौन कॉज कराएगा? आइसोनियाजाइड कॉज कराएगा। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉज कराएगा। ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स रिफाम्पिसिन कॉज कराएगा। देन ऑप्टिक न्यूराइटिस कौन कॉज कराएगा? तो ये कॉज कराएगा इथाम्ब्यूटॉल। ठीक है, ये सभी साइड इफेक्ट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोसेरिन इज एन एनालॉग ऑफ डी एलानिन, डी सेरिन, एल सेरिन, एल एलानिन। तो क्या देखा था? साइक्लोसेरिन आता है सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में। क्या होता है ये? तो ये होता है डी एलानिन एनालॉग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डी एलानिन अपटेक इनिबिटर होता है साइक्लोसेरिन, ये होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। और क्या देखा था साइक्लोसेरिन के बारे में? विच एंटी टीबी ड्रग कॉजेस साइकोसिस? तो ये भी होता है साइक्लोसेरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज ए चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ऑप्टिक न्यूराइटिस, इथाम्ब्यूटॉल, ऑप्शन बी। इथाम्ब्यूटॉल आता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में। इथाम्ब्यूटॉल पे और एक क्वेश्चन आएगा, विच एंटी टीबी ड्रग इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक? तो ये भी होता है इथाम्ब्यूटॉल। ये इथाम्ब्यूटॉल होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफाम्पिसिन एक्ट बाय इनिबिटिंग माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अराबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस, डी एलानिन अपटेक। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिफाम्पिसिन? तो रिफाम्पिसिन होता है आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर। ये एक्ट करता है बाय इनिबिटिंग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी। ये आता है एंजामाइसिन क्लास में। एंजाइम इंड्यूसर होता है एंड इट कैन डिक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देन ये यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। देन माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर कौन सा होता है? तो ये होता है आइसोनियाजाइड। अराबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस इनिबिटर ये होता है इथाम्ब्यूटॉल। इथाम्ब्यूटॉल इनिबिट कराता है अराबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को। ठीक है, डी एलानिन अपटेक इनिबिटर तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, ये होता है साइक्लोसेरिन। डी एलानिन एनालॉग होता है साइक्लोसेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ पेशेंट सलाइवा, स्वेट, यूरिन ऑकर ड्यूरिंग थेरेपी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन। कौन कॉज कराता है ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, सलाइवा एंड स्वेट? तो रिफाम्पिसिन, ऑप्शन डी। और क्या कॉज कराता है रिफाम्पिसिन? एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था? ये इनिबिट कराता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को। ये होता है आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर। एंजामाइसिन क्लास में आता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन विच ड्रग कैन बी यूज्ड इन पेशेंट्स विद हेपेटिक डिस्फंक्शन? तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। विच ड्रग इज ओटोटॉक्सिक टू फीटस? स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन विच ड्रग कॉजेस एट क्रैनियल नर्व डैमेज? तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस ऑप्टिक न्यूराइटिस? तो ये होता है इथाम्ब्यूटॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज 2 chiral सेंटर्स? इथाम्ब्यूटॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियोस्टैटिक? इथाम्ब्यूटॉल। इथाम्ब्यूटॉल होता है अराबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस इनिबिटर। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग? तो ये होता है पायराजिनामाइड। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? पायराजिन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज सीन विथ इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड। तो बहुत बार अभी हमने डिस्कस किया, रिफाम्पिसिन होता है एंजाइम इंड्यूसर एंड इट कैन डिक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, INH is used in the treatment of, isoniazid is used in the treatment of, तो ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन ए। INH होता है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है, इसलिए इसके साथ में देते हैं पायरिडॉक्सिन को, विटामिन B6 को। ठीक है, पायरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है आइसोनियाजाइड। लेप्रेसी में किसे यूज करते हैं? तो डैप्सोन एंड रिफाम्पिसिन को यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। देन मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रेसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। इन एमडीटी ऑफ लेप्रेसी यूज करते हैं रिफाम्पिसिन का। रिफाम्पिसिन इज गिवन वंस ए मंथ इन द ट्रीटमेंट ऑफ एमडीटी ऑफ लेप्रेसी, मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रेसी। एंड लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिसीज। इसका कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम लेप्री।
अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका एंड ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज द मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट इन ए पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट विथ आइसोनियाजाइड? विटामिन B1, B6, B2 और B12। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार हमने डिस्कस किया है। आइसोनियाजाइड आता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है एंड इसलिए इसके साथ में दिया जाता है विटामिन B6 को, जो होता है पायरिडॉक्सिन, टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 causes fits and convulsions in children. Then vomiting of pregnancy is also caused by deficiency of vitamin B6. विटामिन B1 क्या है? थायामिन। इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज कराएगी? बेरी। देन हीट लेवल फैक्टर इन विटामिन B कॉम्प्लेक्स इज, तो ये भी होता है थायामिन, विटामिन B1। विटामिन B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज कराएगी? ग्लॉसिटिस, चिलोसिस। एंड द मोस्ट कॉमन कंडीशन ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, डेफिशिएंसी कॉजेस पर्निशियस एनीमिया। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है विटामिन B12, इसमें प्रेजेंट होती है कोरिन रिंग। देन अभी आप मुझे बताएंगे डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेस लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन? इनमें से कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी कॉज कराएगी लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन? तो ये भी होता है विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन। देन इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which antitubercular drugs should be avoided during pregnancy? स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन। तो कौन से ड्रग के बारे में हमने डिस्कस किया था? ओटोटॉक्सिक टू फीटस। इनमें से कौन होता है ओटोटॉक्सिक टू फीटस? तो ये डिस्कस किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में। ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज ओटोटॉक्सिक टू फीटस। देन एट क्रैनियल नर्व डैमेज कौन कॉज कराएगा? तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग दैट कैन बी यूज्ड इन द पेशेंट विथ हेपेटिक डिस्फंक्शन। कौन से ड्रग का यूज करते हैं इन पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिस्फंक्शन? तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन इनमें से कौन से ड्रग के इफेक्ट को इनिबिट कराते हैं एंटासिड्स? तो ये होता है आइसोनियाजाइड। इनमें से एंसामाइसिन क्लास में क्या आता है? रिफाम्पिसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट गिवन इन टीबी? टू अवॉइड रेजिस्टेंस, टू मिनिमाइज साइड इफेक्ट्स, टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ थेरेपी। क्यों दी जाती है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट इन ट्यूबरकुलोसिस? तो इसे देते हैं टू अवॉइड रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following antitubercular drugs is an inhibitor of protein synthesis with potential for nephrotoxicity effects? Streptomycin, INH, ethambutol, pyrazinamide। कौन सा है इनमें से प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर विथ नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट? तो किसके बारे में हमने डिस्कस किया था? ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय, तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन ए। ये होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। INH क्या कॉज कराता है? साइड इफेक्ट ऑफ INH आइसोनियाजाइड, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है, इसलिए इसके साथ में दिया जाता है पायरिडॉक्सिन को, विटामिन B6 को। इथम्ब्यूटॉल ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है। पायराजिनामाइड लीवर डिस्फंक्शन कॉज कराएगा एंड गाउट कॉज कराएगा, हाइपर यूरिसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the drug which act by inhibiting mycolic acid synthesis? ethambutol, isoniazid, ciprofloxacin, azithromycin। mycolic acid synthesis inhibitor isoniazid होता है, ऑप्शन बी। ethambutol का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये इनिबिट कराता है अरेबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस। अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इनिबिटर होता है ethambutol। ये ciprofloxacin होता है फ्लोरोक्विनोलोन एंड ये होता है DNA गायरेज इनिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीट्यूबरकुलर ड्रग्स इज एन इनिबिटर ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज? स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, थियोएसिटाजोन। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इनिबिटर बहुत बार हमने डिस्कस किया अभी। RNA सिंथेसिस इनिबिटर कौन सा ड्रग होता है?
एंसामाइसिन क्लास में आता है। एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है। कौन सा होता है? रिफाम्पिसिन, ऑप्शन सी। स्ट्रेप्टोमाइसिन किसे इनिबिट कराता है? प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है। इथम्ब्यूटॉल एराबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस इनिबिटर, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। ये थियोएसिटाजोन आता है सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में। इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराएगा स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम? तो ये होता है थियोएसिटाजोन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोसेरिन इज एन इनिबिटर ऑफ एलानिन रेसिमेज, एसिटिलकोलिनेस्ट्रेज, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, एराबिनोसाइल ट्रांसफरेज। तो साइक्लोसेरिन आता है सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में। ये होता है एलानिन रेसिमेज इनिबिटर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन सा होता है एराबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इनिबिटर। किसके बारे में डिस्कस किया था? इथम्ब्यूटॉल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ INH थेरेपी इन ट्यूबरकुलोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग। तो आइसोनियाजाइड कॉज कराता है पेरिफेरल न्यूराइटिस, इसलिए इसके साथ में दिया जाता है विटामिन B6 को टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटी टीबी ड्रग विच कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी इज रिफाम्पिसिन, इथम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ओटोटॉक्सिसिटी नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन डी। एट्थ क्रैनियल नर्व डैमेज कॉज कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। एट्थ क्रैनियल नर्व कौन सी होती है? तो ये होती है ऑडिटरी नर्व। वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व इज एट्थ क्रैनियल नर्व। देन किसे अवॉइड किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज ओटोटॉक्सिक टू फीटस? तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग? पायराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड, इथम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन। स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग, तो ये होता है पायराजिनामाइड। ऑप्शन ए। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें? पायराजिन रिंग। एंड पायराजिनामाइड हैज़ ए गुड स्टरलाइजिंग एक्टिविटी बाय किलिंग रेसिडुअल इंट्रासेल्युलर बैसिलाई। इट हैज़ ए गुड स्टरलाइजिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटासिड इनिबिट इफेक्ट ऑफ विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग? आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, इथम्ब्यूटॉल। तो कौन से ड्रग के बारे में डिस्कस किया था? इनमें से कौन से ड्रग के इफेक्ट को इनिबिट कराएगा एंटासिड? तो ये डिस्कस किया था आइसोनियाजाइड के बारे में। ऑप्शन ए। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है आइसोनियाजाइड में? तो इसमें प्रेजेंट होती है पायरिडिन रिंग। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिशन। साइड इफेक्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.